ओके, आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखते हैं कि ये सुत्त जब भी हम लेते हैं, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? समझो मैं यहाँ पे देखिए, ये सुत्त है जनपद कल्याणी सुत्त, ठीक है? तो मैंने फेन पिंडूपम सुत्त लिया था। अगर मैंने फेन पिंडूपम सुत्त लिया था, मेरा जानकारी ये है कि ये 1 मिनट कि मैं एक खंड को देख सकता। तो कल हमने रूप को देखा, तो वेदना नहीं देख पाएँगे, संज्ञा नहीं देख पाएँगे, संखार नहीं देख, विज्ञान नहीं देख पाएँगे, क्योंकि मेरा मन विचलित है। मेरा सती टेस्ट करना है, कितनी मेरी सती है। तो पहले मुझे ये टेस्ट लेना। तो ये जो नाच रही है, दुनिया ऐसी ही नाचती। इसके बीच में ये व्यक्ति जा रहा है तेल लेके, सती है, ठीक है? और ये जो लोग देख रहे हैं, ये जो संसार की जो है, वो हमें प्रेरणा देती है और आकर्षित करती है। फिर वो जो पीछे आ रहा है, वो प्रमाद है, तो काट देगा। जितना भी सती है उसको काट देगा। और ये जो व्यक्ति लेके जा रहा है तेल को, वो आप हो, क्योंकि आप रूप तो देख सकते हो, तो वेदना कैसे देखो? कि ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। क्योंकि अगर मैं कहूं आपकी वेदना अलग है, तो आप क्या समझेंगे? मैं कहूंगा या मैं ही वो व्यक्ति हूं, तो मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से वेदना मतलब फीलिंग है, या इसको मैं सेंसेशन में बदल दूं, यही दो चीज करूंगा। पर ये मुझे समझ में नहीं आएगा कि चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विन्न संगति पस्स पस्स पच्चय वेदना, ये 3 स्टेप्स है। इसको जानने के लिए मुझे समता चाहिए, के बिना नहीं होने वाला है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग, कि समता पैसे कैसे कायम करें। तो आपका इंद्रिय संवर होनी चाहिए, ये पहला फैक्टर, मतलब ये पहला कारण के आना है कि इंद्रिय संवर। जब भी हम शिविर में आते हैं, तो हमारा इंद्रिय संवर हो जाना चाहिए। जैसे हमने जगह पे आ गए, समझो जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, उनका इंद्रिय संवर ढीला रहा, उलझते रहे, और मैंने भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो उतनी तेज गति से हम चेंज नहीं कर सकते। तो पहले आपको इंद्रिय संवर करते करते यहाँ आना है, क्योंकि वो फैक्टर नहीं है, मतलब वो कारण आप लेके नहीं आ रहे हो। इस हिसाब से आप यहाँ आके काम कर सकते। क्या होता है, थोड़ा विस्तार में जाते हैं। दो ही चीज होता है, एक होता है निमित्त, और उसके बारे में विस्तार से बात करना। तो समझो मुझे तैयारी नहीं किया है, मुझे क्या चाहिए वो भी पता नहीं, क्या मैं ढीला हूँ, तो ऐसा हो जाएगा कि जो मैंने बताया था जनपद कल्याणी सुत्त, वो उलझ जाऊंगा वो नाच गाने में। क्या मतलब क्या होता है कि दुनिया में कुछ ना कुछ तो चलती रहती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे पूरी शांत एनवायरनमेंट चाहिए,
जैसे गोयनका जी का शिविर है, अच्छी बात है, हम वहीं कर सकते हैं, वही ठीक जगह है, क्योंकि मेरा इंद्रिय संवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वहाँ पे तो वैसे ही इंद्रिय संवर हो जाएगा, क्योंकि आपको बाहर ही नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। स्वाभाविक है कि हमारा इंद्रिय कहीं जा नहीं पाएगा। पर जब भी आप दुनिया के साथ ये करना चाहते, तो जनपद करना पड़ेगा। इसका मतलब कायगत सती हमारा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगले महीने शिविर शुरू होने ही महीना रह गया है अमेरिका में, और मुझे बुरा भी लगता है कि ये लोग इतने सा खर्चा करके मुझे बुला भी रहे हैं, और पैसा खर्चा करके एक जगह भी लिया है जहाँ पे हम मिलने वाले। एक भी डॉलर वेस्ट ना हो जाए और एक भी दिन बर्बाद ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसा तो है, पर समय बहुत ही कीमती है, क्योंकि हमारा उतनी आयु चली गई, जीवन की उतने दिन निकल गए फिजूल बातों में या फिजूल काम में, या अभी इसमें उलझ के चले गए। तो हमें इसीलिए इंद्रिय संवर करना, समता, मन समत्व में रहे। जैसे वो फिर से दिखा देते हैं, जैसे ये व्यक्ति देखो, ये तेल को ही देखते जा रहा, और दुनिया तो वहां है। तो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में? ये कहते हैं कि ये तेल का जो पात्र पात्र लेके जा रहा है, वो कायगता सती है, और जो क्राउड, जो लोग बैठे हैं उसको देखने के लिए, सेंसुअल डिस्ट्रैक्शन है, और जो पीछे चाकू लेके जा रहा है वो प्रमाद है। तो ट्रेनिंग क्या है? काय पे रहो। तो कैसे रहोगे? सांस के साथ। तो सांस के साथ रहने के लिए क्या करना? इंद्रिय संवर करना। नहीं तो ये बाहर जाएगा, आंख बाहर जाएगा, कान बाहर जाएगा, सारा बाहर जाएंगे। जो मैंने बैंगलोर के रिट्रीट में देखा कि जैसे मैं घर आया, वहाँ पे हलचल। तो हमारा अभी ऐसा बन गया है कि टीचर हमारे साथ होनी चाहिए। जैसे हमने गोयनका जी की रिट्रीट में करते हैं, असिस्टेंट टीचर बैठा है, बैठे रहेंगे, और वॉलंटियर भगाते रहेंगे, जो 10 दिन के कोर्स में जाते हैं, भगाते रहेंगे, चलो भाई चलो, टाइम हो गया, हम तभी करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, गार्ड अटेंशन विथ हीडफुल, ये ही मार खाए, ये चला जाए। तो मैं ऐसा नहीं ने देना है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कर दिया, इंद्रिय संवर कर दिया, तो भोजने मत्यनुत, इसलिए खा रहा हूँ मैं। वो उसमें जो है MN53 शेख का सूत्र में, ये नहीं है कि आपको रात के बाद खाना है या नहीं है, वो सब नहीं है। इतना ही है, नेव दवा या न मदा या न मंदना या न विभूषणा, वो याद करके तभी जिह्वा जो इंद्रिय है कहीं नहीं जाएगा। चलो ये मैंने कर दिया। जागरियानुयोग इम्पोर्टेंट है कि हम हमारा सांस कंटिन्यूसली देख पा रहे हैं। अगर सील अच्छा है
इंद्रिय संवर हुआ है, भोजने मत्तिनत्त हुआ है, तो जागरयान हो जाएगा। ये हमने बात भी किया था तभी, भी आपको कह रहा हूँ। ये 4 शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्तिनत्त, जागरयान, ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है में समता के लिए। जैसे समता आ गई, अभी हम या विपश्यना में जा सकते, डायरेक्टली ध्यान ना करते हुए भी जा सकते हैं अगर मन बिल्कुल शांत हो। ये हमें कैसा पता चला? हमारे 3 फैक्टर्स है, इसका जो फैक्टर्स जो कहते हैं, इसका कारण जो है, इसका इंद्रिय संवर, सॉरी, भोजने मत्तिनुत, जागरियानुयोग, ये 3 जब भी होता है तो इसका कंडीशन आ गई। जो कंडीशन देते हो संकत, तो उसका तो उत्तर तो मिल जाएगा कि वो ध्यान में चला जाएगा समता से। जैसे समता में चला गया तो 5 फैक्टर है, वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्र। तो मुझे अच्छी तरह से अभी मेरे समझ में आ गया कि हाँ, मुझे ये करना, क्या करना है? अच्छी तरह से बैठना है। बैठना है मतलब वो ध्यान में रहना है। फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान। सेकंड ध्यान में आने के बाद, पीति आने के बाद विपश्यना कर। तो मुझे ये वेदना, संज्ञा, संखार तीनों को ले सकते। अतीत का क्या होगा? वेदना का अतीत ये है कि जैसे मेरे बचपन का बॉडी था, बाहर आने के बाद, बच्चा ऐसा आने के बाद, या पेट में, हम दोनों देख सकते हैं। ये तो याद नहीं है समझो, बाहर आने के बाद तो याद है। चलो स्कूल के वक्त तो याद है। तभी ये देखना है कि वो काय जो था, इस साथ जो ये आयतन आए थे, चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, 6 आयतन, इसी से वेदना हुआ है, वो चला गया है। में सुख भी आ सकती है, दुख भी आ सकती है। जैसे मैं रो रहा था या हंस रहा था या स्कूल जा रहा था, स्कूल से वापस आ रहा, वो सब तो एक वेदना है। में सेंसेशन की बात नहीं है, में वेदना की बात है। मैंने ये वेदना पाई है, आंख से सुख वेदना पाई है। जैसे मेरी माँ को देखा, वो स्कूल आई थी पिकअप करने के, जब भी मैं लोअर किंडरगार्टन, एलकेजी जो कहते हैं, में था, तो माँ की तो याद आएगी, दुख वेदना है, क्योंकि मुझे माँ दिखाई नहीं दे रही है, कान में माँ के शब्द नहीं आ रहे हैं, जिह्वा में माँ का जो खाना दिया है नहीं आ रहा है, भूख लगी है, देख देख रहा हूँ। अतीत, अनागत, आज से अगला जो आ रहा है, भी ये 6 आयतन का ही आएगा, और कौन सी आएगा? अनागत, पचुप्पन्न, अभी जो है, अभी जैसे मैं और बॉबी यहाँ बैठे हैं, इसकी जो वेदना आ रही है, इनको देखने के बाद, या मैं यहाँ बात करते हुए बैठने के बाद यही वेदना आ रही है। इसके साथ संज्ञा भी वही हो रहा है, जो मैंने बचपन का देखा वो संज्ञा है, वो मैं आगे का देखना चाहता हूँ, वो भी संज्ञा है। अभी का जो है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और बॉबी मेरे पास बैठे हैं, वो संज्ञा ही है। अतीत, अनागत, चुप्पन, अज्झत, अंदर, मतलब मेरा वेदना और मेरी संज्ञा, वहिद, उनकी, जैसे बॉबी की वेदना, जो समझो वो मेरे बाजू में बैठे हैं, की जो वेदना है, की जो संज्ञा है अलग है।
ओलारिक। ओलारिक मतलब ये 6 आयतन का जो एक्सपीरियंस है वो ओलारिक है। सूक्ष्म ध्यान में जाएंगे, उसका जो वेदना है वो अलग है और उसकी संज्ञा भी अलग है। जैसे मैं इनसे कह रहा था कि फर्स्ट ध्यान में आए हो, उसका वेदना अलग है, उसका संज्ञा अलग है। सेकंड ध्यान में आए हो, उसका दोनों अलग है। थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ध्यान में रहेंगे, उसका हर एक वेदना अलग है, हर एक संज्ञा अलग है, सेम नहीं है। तो जैसे वेदना हुई उसकी संज्ञा, जैसे वेदना हुई उसकी संज्ञा। तो ओलारिक ये अभी जो एक्सपीरियंस होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म जो ध्यान का है। तो बुद्ध कहते हैं कि अनिंज सुत्त में जिसने 3 अरूप ध्यान किया है या उसमें रह गया है, ये अगर आकाशंचायतन में रहेंगे और मर जाएंगे, 20,000 कल्प है। विज्ञानंचायतन करते हुए मर जाएंगे, 40,000 कल्प है। और अकिंचायतन में मर जाएंगे तो 60,000। अगर नेव संज्ञा न संज्ञा आयतन में मर जाएंगे तो असंख्यात है, तब में गिनती नहीं कर सकते क्योंकि इसे संज्ञा ही चला गया है। संज्ञा के बिना तो वेदना नहीं होगी, कभी आएगा पता नहीं है, तो अनंत होगी। और बॉबी कह रहे थे कि ये तो लिबरेशन चाहिए और ये रितु जी जो बैठी है वो कह रही थी कि सफरिंग है। वहां पे कौन सी सफरिंग है मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको किसी ने 20,000 कल्प दिया, सफरिंग क्या होता है? अगर सफरिंग है तो आप वहां जाएंगे ही नहीं है, वो फैक्टर ही नहीं है आपके पास, आप जाएंगे कैसे? तो ये सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म को निरामिष सुख कहते हैं। और जो दुख देता है वो सामिष सुख, सामिष पीति, सामिष सुख, सामिष उपेक्षा, सामिष विमुक्ति वो भी है। निरामिष सुख अगर कोई पढ़ता है सही तरह से, 4 है, पीति, सुख, एकाग्रत और विमुक्ति। निरामिष में भी यही 4 है। निरामिष स्थिति, निरामिष सुख, निरामिष उपेक्षा, फिर निरामिष, फिर निरामिष इतर के आगे में भी 4 प्रकार है। तो पहले मुझे सामिष सुख, सामिष सामिष पीति, सामिष सुख, सामिष उपेक्षा, सामिष विमुक्ति, ये 4 पाना है, चखना है। जब भी मैं चखूंगा तभी समता होगा इसका सामिष, नहीं तो नहीं होने वाला। अभी देखिए जितने भी बुद्ध बुद्ध हो और उनके जो अनुयायी हैं, सारे क्या थे? राजकुमार थे। हम कौन से राजकुमार हैं? हम तो मामूली व्यक्ति हैं, जिन्होंने सुख क्या है करके भी देखा नहीं। उन्होंने सुख देख के त्याग किया, हमने सुख समझ के त्याग कर, मतलब हमने तो सुख नहीं पाया है। जैसे रितु जी ने कहा हमारा लाइफ ऐसा है, सफरिंग है, वो क्या होता है?
क्योंकि हम मनुष्य लोक में है तो सुख दुख दोनों आ रहा है, देवलोक में होंगे तो दुख आएगा नहीं आएगा। अगर देवलोक में दुख है तो कौन जाना चाहता है फिर? नहीं है। जो बुद्ध कह रहे हैं दुख अलग है, जो हम समझ रहे हैं दुख अलग है, वो हम बाद में आते। पहले मुझे करना है क्योंकि मेरे मन ध्यान में जाना। ये 4 चीज़ मेरे पास जब भी होता है, तभी मेरा मन, ये मन जो है, तभी मैं वेदना और देख सकता हूँ। इसके बीच में जब भी संखार को आता हूँ, तो मेरे पास 3 संखार है, पुण्याभि संखार, पुण्याभि संखार, अनिंजाभि संखार, 6 आयतन, ठीक है? और मुझे रहना है अनिंजाभि में। ये संखार बनाना है ना, सुखुम, मोलारिक सुख, हीन पणित, हीन ये वाला, काम वाला, हीन है। क्यों? आता है जाला चला जाता, आइसक्रीम आया चला, अमेरिका भी जा रहा हूँ 1 महीने के बाद, आएगा चला जाएगा, फिर हमारा जाने आने का वक्त भी हो जाएगा। फिर आ भी जाऊँगा, बैठ भी जाऊँगा, इसी जगह पे बैठूँगा तो यादें रहे, पर नहीं है। जैसे इनके घर में रहा, बहुत ही अच्छा था, पर इनके घर में रह के 1 साल हो गया। 2025 अप्रैल में इनके घर में रहा, ये 2026 अप्रैल भी चला गया, अभी जुलाई भी चला जा रहा है। और ये सैटरडे आए थे, कल मेरे घर आए, आज मंडे हो गए, निकल रहे हैं, चले जाएँगे। समझो मुझे बॉबी से बहुत प्यार है, कहो ना प्यार है, तो ये कहेगा नहीं यार मैं जा रहा हूँ, क्या करें यादें। तो फिर मुझे ब्रिस्बेन जाना पड़ेगा, इनके घर में रहना पड़ेगा, भाई एक और बार बुला ले, तो इनको पैसा खर्चा करके मुझे बुलाना पड़ेगा या अपने पैसे से मुझे इनके यहाँ जाना, वही चीज़। फिर इनकी पत्नी कहेगी इनको क्यों बुला रहे हो, हमें तो बाहर जाना है, पागल आदमी हो, बार-बार इनको बुलाते हो। पर इनसे तो मुझे प्यार है। तो ये क्या कहेंगे? हाँ, कहाना प्यार है कहेंगे क्या? क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि एक ही बार मिलेगा, दोबारा मिल भी सकता है, ये भी मिल सकता है। तो मैंने देखा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे अनिन्द्याभिसंकार करना है, नहीं तो मुझे पुण्याभिसंकार, अपुण्याभि नहीं स अपुण्याभिसंकार नहीं करना। तब 10 अकुशल को नहीं करना है, तो कुशल करना है। कुशल करेंगे तो मिलेगा तो, इस जीवन में जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा, ठीक है? तो हीन पणित, संति के दूरे या दूरे संति के, दूरे यहाँ से ब्रह्मलोक कितना दूर पे है? अगर मुझे वो वेदना चाहिए तो कितनी दूर पे? बहुत दूर है। ये फर्स्ट ध्यान आना, मेरा मन समता में ही नहीं है, बहुत दूर है। संति के नज़दीक, जैसे विशुद्धि मग्ग जो पढ़ते हैं, मैं बुद्ध गो से एक बात कर, वो बुद्ध की वाणी में नहीं है, बुद्ध घोष की वाणी जो है, वो क्षणिक समाधि के, क्षणिक ए, इतना प्रयास किया था, इतना प्रयास किया था, ऑलमोस्ट मिल गया था। तो उसने कहा तेरी दुनिया से
होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर चला। कौन? फर्स्ट ध्यान, वो क्षणिक समाधि, उपचार समाधि। जैसे एरोप्लेन आ रहा है, तो लैंडिंग परमिशन नहीं दिया है, वहीं-वहीं घूम रहा है। उपचार समाधि। अब ऑलमोस्ट फर्स्ट ध्यान पे आ नहीं यार, अभी बाद में आएँ। फिर आपन्न समाधि आ गया, लैंड हो गया, ठीक है। ये होता है शांति के। जैसे नज़दीक आ गया, पता चल गया ये फर्स्ट ध्यान। अभी इतने लोग इतना उलझे हुए क्यों हैं? अभी हमारे घर आए थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही फैक्टर क्या चाहिए फर्स्ट ध्यान के लिए। आपके पास काम, कामछंद या काम, निवर्ण दोनों नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 बदमाश बैठे हैं, तो आपको जाने नहीं देंगे, ये पकड़ के बैठेंगे। फिर वितक्क विचार में साँस कंटिन्यूअस है, ये समता तो आपने प्रैक्टिस कर दिया है, तो आ जाएगा। गोएंका जी में और बुद्ध में एक ही फ़र्क है, जो 10 दिन की शिविर, वहाँ पे आनापान करा देंगे, फिर वो ध्यान को स्किप करते हुए आपको बॉडी सेंसेशन पे लेके आएँगे, क्योंकि वो उतनी आसान नहीं है आपको ध्यान में जाना, तो स्किप कर देते हैं और बॉडी सेंसेशन पे आते हैं। क्योंकि जो लोग आते हैं उनको कुछ समझदारी नहीं है, तो बॉडी सेंसेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो मैंने दिखाया था आ, न, ये कल्याणी के बारे में, ये आ जाए में जनपद कल्याणी में कायगत सती, कायगत सती के लिए लेडी साइडा ने कि गृहस्थ लोगों के लिए एक अच्छा सुझाव ये दिया, सेंसेशन पे आ, बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसके दिखते रहो, रिएक्ट मत। उबा खिन ने उसको 30 दिन में बना दिया। गोयंका जी के बाद आए, क्योंकि इंडिया में वो नहीं कर सकते 30 दिन का, 10 दिन में बदल, उन्होंने 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन वगैरह बना दिए। जो कोई भी व्यक्ति आज तक ये गोयंका जी का विपश्यना नहीं किया, तो ये समझ में नहीं आएगा, ये फैक्टर चाहिए, कारण चाहिए। तो बॉडी स्कैनिंग तो करनी चाहिए स्टार्टिंग में, नहीं तो ये नहीं होने वाला। तो जिन्होंने भी एक बार भी शिविर नहीं किया, वो एक शिविर तो करनी चाहिए। आगे ज़्यादा करेंगे वो अलग चीज़, पर एक शिविर तो करनी चाहिए इस जानकारी के लिए कि वो अलग से बैठे हैं, विविच्छेव कामे, और उनके अकुशल धम्म नहीं आ रहा है समय, फिर वो बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं। चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक जो चलती है, इस कारण से। खैर, अभी मुझे संखार क्या करना, पुण्याभिसंखार। तो दान पारमी, तो मैं कुछ दिया, उससे क्या होगा कि मैंने कुछ तो छोड़ दिया। जैसे मैंने छोड़ा, आने लगा, ठीक है, ये कारण है। तो कारण के बिना कुछ नहीं चलती है, तो मैंने सही तरह से एक तो किया, ठीक है। फिर जानने के बाद मुझे करना है, फिर मुझे ये गोयंका जी का छोड़ के मुझे ध्यान में आना, जो बुद्ध बता, कि मेरा समथा अच्छी तरह से हो गया है, अभी मुझे बॉडी स्कैनिंग करनी नहीं है, सीधा सवितक का सविचार वगैरह
तभी मैंने सारा पंचखंड को देख सका कि अभी विपश्यना एकदम सही तरह से देख सकते। ये है, ये वेदना आ रहे विज्ञान, क्योंकि हेन पिंडूपमम रूपम वेदना बुबुलूपमा, बुबुल की तरह देख रहा हूँ। मरीच उपमंच संज्ञा, जो कुछ भी मैंने संज्ञा किया मरीच है, मतलब मैंने कहा ये मेरी पत्नी है, वो मरीच है। मैंने इसको कहा बॉबी, ये भी एक मरीच है। मैं पहला जान कह रहा हूँ, एक मरीच है। विराज, ऐसा तो लगता है कि वहां सच में कुछ है, पर देखते देखते देखता हूँ कि अलग हो जाता है। सेकंड ध्यान में आ गया, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ऐसे जा रहा है, क्योंकि उसकी वेदना भी चेंज हो रही है, फिर उससे संज्ञा भी चेंज हो रहा है। मैंने देखा संखारा कदलूपमा, एक कदली फल है, तो अगर हम बोलते बैठेंगे स्टेम में कुछ नहीं मिलने वाला है। कदलूपम माया उपमंच विज्ञान, विज्ञान मायावी, वो पत्नी भी कह देगा, कुछ भी कह देगा, ये है, वो है, ये है, हेल्थ के अच्छा रहेगा, कि वो मायावी है। देशिता दिक्क बंधु, जो बता रहा है वो सूर्य की तरह दिखा रहा है। एक तो जहां जहां तुम इसको देखोगे, निज्झाहति होगे सही तरह से, उपपकर उप परिखत, आप के ऊपर नजर डाल के देखो, में कुछ भी नहीं है। तो ये काय भी नहीं है, पशना भी कर दिया। मैंने क्या किया, हील था, समथा में आया, फिर ध्यान में आया, सेकेंड या फोर्थ किया, देखा इसके अंदर भी नहीं है, शून्यागार, शून्यागार हो गया तो निब्बाण आ गया। मैंने पांचों फैक्टर खत्म, शील, समता, ध्यान, पशना, शून्यागार। तो उत्तर में क्या मिला, विद्याय विरागाय संबोध निब्बाण। ये मेरा टेस्टिंग है, वेरिफिकेशन। हम एग्जाम लिखते हैं, स्टेप्स को वेरीफाई करो भाई, वेरीफाई किया, निबिद्ध हुआ है, बेशक हुआ है, विराग हो गया, क्यों, इस काय में कुछ भी नहीं है पकड़ने के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी सती है, दिखाई दे दी, निरोध हो गया, कंप्लीटली निरोध हो गया, कुछ रह ही नहीं गया, वो समाय शांत हो गया, बिल्कुल अभिन्याय, जैसा देखना है यथाभूत में देख रहे हो। संबोधाय, अभी मैंने फर्स्ट नोबल ट्रूथ को, दुख क्या होता है कि ये वेदना ही दुख है। ये किस कहाँ पे लिखा है, सूत्र निकाय 3.6 आयतन। अगर आपको तो समझ में नहीं आती तो पहले एक्सपीरियंस को तो देखो, कि जो वेदना होती तो हर बार संज्ञा बनाना पड़ेगा। नया वेदना आया तो नया संज्ञा बनाओ, नया वेदना आया नया संज्ञा, इसमें सेंसेशन की बात नहीं है। एक वेदना आया उसका संज्ञा आएगा, एक और वेदना आया, जैसे मैंने बॉबी को देखा, एक संज्ञा आया नहीं। बॉबी, जैसे हम लोग रेलवे मेट्रो स्टेशन गए थे इनको लेने के लिए, इस स्टेज से उतर रहे थे, तभी मैं दीक्षा जी से बात कर रहा था। एक इसमें दीक्षा है, एक संज्ञा बॉबी है, तभी दो दो कंपटीशन आ रहा है। तो बॉबी को मैंने ऐसा हाथ किया, कि पत्नी भी आई थी, भी हाथ किया, हाथ खा रहा था, पर इनसे भी सुन रहा हूँ, ठीक तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ, और वहां पे इनको वेलकम नहीं कर पा, तो दोनों मेरा था,
हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने दीक्षा जी को कहा, बॉबी आए हैं, से मैं बाद में बात करता हूँ। क्योंकि वेदना प्रॉब्लम हो रहा है। वो कुछ बात कर रही है, तो मुझे दुःख वेदना दे रही। इनको देख रहा हूँ, दुःख वेदना आ रहा, ठीक है। दुःख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बॉबी आया तो दुःख ही है, क्योंकि परसों तो चला जा रहा है, इसमें पता है मुझे, चल जा रहा है। और दीक्षा को तो मैं अगले महीने मिल सकता हूँ, अमेरिका में। तो अर्जेंसी नहीं है, इसका तो अर्जेंसी, ठीक है। तो दुःख क्या होता है? वेदना ही दुःख, क्योंकि हर बार संज्ञा बनाना। दुःख का कारण क्या है? अगर देखा जाए, इस वेदना को बार-बार एन्जॉय करना ही का दुःख है, कारण। जैसे मुझे बॉबी के साथ ही रहना है, पर नहीं हो पाएगा। चाहे मैं जितना भी प्रयास करूँ, नहीं होने, इस जन्म में तो नहीं होने वाला। क्योंकि अगले बार उनके घर बुलाएँगे तो भी कितने दिन बुला सकते हैं? वीज़ा तो 90 दिन के देते हैं। 3 महीने इनके साथ रह सकता हूँ। चौथे महीने इनको तो भगाना ही पड़ेगा, और 3 महीने तो ऐसे ही गुज़र जाएँगे। अमेरिका में रहता हूँ तो 6 महीने देते हैं 1 साल में। तो मैंने इस बार गया, समझो 6 महीना रह सकता हूँ, फिर उसके बाद में भगा देंगे। कुछ नहीं कर सकते। ये दुःख का कारण है, क्रेविंग। दुःख निरोध, हॉबी को छोड़ दिया, बस हो गया। तो निरोध आया भाई, बोधि आ गया, माँ दिखती, माँ संकल्प। फिर से इनको चाहोगे नहीं, तो निब्बाण आ गया। राग नहीं है इनके, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है। वहाँ बॉबी है, कुछ है भी नहीं। तो मेरा पूरा एंड। तो विद से विरोध तक, ठीक है? इतना ही कल का जो हमने शुरुआत की थी, ऐसा मुझे देखना है। सुत्त में तेन पिंडोपम सुत्त। पहले मेरा सील अच्छा है, अच्छा किया, ध्यान किया, उपासना किया। जब भी हम अमेरिका में करेंगे, ऐसे ही कर, इसलिए मैंने उसका खुद का भी ज़िक्र किया था पहले भी, आज भी मैं वही कह रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे आए, का मैंने लिखा था और मैंने भेजा भी था। आश्चर्य की बात ये है, कोई भी नहीं पढ़ा कि इन्होंने क्या भेजा है, या पढ़े तो समझ में नहीं, इन्हें नहीं पूछा कि आपने जो पूरा भेजा है, इसका हमें क्या करना है? एटलीस्ट अवंती जी ने क्या किया था, ये यही महीने में इन्होंने एक अमेरिका जी जो लोग हैं, इनके साथे हुए एक मीटिंग आयोजित की। मैं उनको समझाऊँ मैं क्या करने, तो अच्छा थोड़ा बहुत तो कि उनको थोड़ा समझ में आए। पर अगर हमें समझ में नहीं आती, हम यहाँ आके क्या करने वाले हैं? तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ आके करोगे तो क्या करोगे? तो आपका तो एक्सपीरियंस गोयनका जी से है, तो आपको या वो करना है, ये कुछ कराएँगे, तो मैं क्या कराऊँ? तो सूत्र के अनुसार करूँगा, तो ये प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम ना हो,
ऐसा नहीं हर किसी का प्रॉब्लम हो गया है, नहीं, पर जैसा होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ है। कि हम रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, फिर भी में वो तैयारी नहीं है, सही प्रमाण में हम जान नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। प्रॉब्लम ढीला हो जाएगा, ऐसा ढीला ना हो जाए, अच्छी तरह से करिए। इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आप अपने घर में ही कर सकते, अच्छी तरह से कर सकते। यहाँ आइए, कोई बात नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आने से पहले इसको समझिए, आपको सुत्त लेके क्या करना है? सुत्त को तो लेना ही है, तो छोड़ना नहीं है। तो आप उपमा जितना भी सुत्त है, जैसे जनपद कल्याणी सुत्त, ये तो उपमा है, सैंपल बहुत ही अच्छा है। 47.20 एक बार देख लीजिए, कि सुंदर वर्णन दिया है कि कैसे हमें देखना चाहिए और इंद्रिय संवर करनी चाहिए। सील सिर्फ रहने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, इंद्रिय संवर होनी चाहिए, तभी हमारा सुत्त का एक्सपीरियंस होने। ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ाई हो गया, इसीलिए गोयनका जी ने इसको हटा ही दिया। उन्होंने कहा कि ये थ्योरी है, तो लोगों ने उसको छोड़ ही दिया। तो प्रैक्टिकल क्या है? संवेदना देखना प्रैक्टिकल है। तो वो एक एक्सट्रीम हो गया ना, कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, फिर सिर्फ संवेदना देखते रहेंगे। यहाँ पे हम वंचित हो गए फिर, क्योंकि हमें सुतमय, चिंतामय, भावनामय तीनों चाहिए। सुतमय को नहीं लेंगे तो चिंता किसका करें? कुछ भी नहीं है, तो भावना में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ संवेदना आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए तो अच्छा है, पर बुद्ध की वाणी नहीं आने वाली। अगर हम सुत्त को सिर्फ पढ़ेंगे, तो ये इंटेलेक्चुअल हो गया, बुद्धि के स्तर पे आ गया, ना चिंतन होगी उनकी, ना भावना, एक्सपीरियंस नहीं आने वाली। तो सुत्त पढ़ने के बाद पूरा उसी में रहना है कि ये क्या कह रहे हैं। क्या, जैसे ये जनपद कल्याणी सुत्त फिर से आपको दिखा देता कि इसका क्या करें। इसको पूरी दिन रहना है हर चीज में, कि ये तेल ना गिर जाए। और ये जो नाच रही है, नाचने दो, मुझे कुछ नहीं करना। ये सुत्त मेरे वेबसाइट पे है, अगर को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, भेज दूंगा, पढ़ सकते हैं। और यश जो है वो अच्छी तरह से ये भी कर देता है, का हिंदी अनुवाद कर देता है, तो अगर वो कर सकता है तो अच्छी बात है। अपने ग्रुप में भेजा है, पढ़ लीजिए, पूरा आ जाएगा, का पूरा बता दिया है क्या देखना। फिर कंक्लूजन भी है, बहुत ही सुंदर है, ये पूरा कहते हैं कि आपको कैसा करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है? यस सर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, बताइए। तो थैंक यू। जनपद कल्याणी वाला जो आपने भेजा था, तो इसके आगे में जो आपने जो 11th की जो तो 11th वाले, जैसे कि विगत, अनागत, ये वाला,
इसमें ये करके मैं कर ही रहा था, कुछ शब्द के इतना आज जितने डिटेल्स में हुई इसी तरह से नहीं था, मगर वो 5-7 तो फिर आती थी। इसे करते हुए कि जो वेदना जो आ रही थी उसमें अच्छा ही रहा कि अब इसको इस चैनल से देखने से अराउंड लगता है 1 घंटे तो वो बुबल की तरह उसी में ही जाती है, क्योंकि इसको करते करते उसमें भी थोड़ी टाइम लगी, क्योंकि ये 1 घंटे में भी नहीं हो रही थी वो एक ही पार्ट को देखने के लिए, मगर वो अच्छी गई। तो इसके बाद में मैंने जो जनपद कल्याणी जो आपने भेजा तो उसमें तो हमारे यहाँ नेपाली की नहीं है, मैंने इसको बताया कि इसको रेफरेंस में करो या को इसमें नेपाली में कर दो। तो उसने बोला कि तेरा टीचर अब इसको छेछक वाला में ये डाल रहा है, तो उसको भी ध्यान में रख के कायगत स्थिति में रहो। तो ये हुई कि इसके वजह से कि वो 6 ही जो है इंद्रिय जो बाहर की थी वो भी बंद होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, भीतर की सिस्टम में इसको ऐसा किया। तो हुआ ये कि सर जो आप फट 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 कर रहे थे, ये सर जी ऐसे बात बोलते हैं कि फटफट कैसे होगा, तो बोलने से होगा। तो अभी क्या हुआ कि उसके वजह से कि वो बाहर की जो डांस थी तो वो डांस तो अंदर में होने लगे, क्योंकि बाहर तो नहीं गई है, मगर उसकी जो फटफट की जो हो रही थी, आया गया आया गया आया गया, तो उसमें ये रिदम की जो थी इसमें होने लगी। तो ये वाला जो जनपद कल्याणी वाला तो इसने ये कड़ी की काम की छचक को उसने भी दिखा दिया कि भाई एक तरफ से नहीं इसके देखो। तो लगता है बहुत बढ़िया है सर, जैसे कि ये अभी ये अब ये 11th को इतने डिटेल्स में पता नहीं था, क्योंकि उस दिन फर्स्ट ही क्लास थे, मगर इसको रख करके करने से अच्छा लग रहा है सर। पता नहीं क्योंकि ये मैं थोड़ा माइंड कभी कभी ज्यादा चलती है, तो मैंने फिर बाद में ये वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को, इसके बाद में विज्ञान को भी उसी में, जैसे कि रीति का वो वो क्या है कि वो जो तीन भाग में है कि उसमें इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें कैटेगरी में रखते हुए जो मैं जाने लगा तो ज्यादा कंक्लूजन माइंड से हुई। तो जो विज्ञान वाला थी बात, तो विज्ञान को भी इसी कैटेगरी में मैंने देखना चाहा। तो विज्ञान वाला भी लिखा कि वो भी तो फेक लगता है कि इसने तो कोई मान्यता की बातों में आकर के मेरे को जबरदस्ती वो मना रहा है, ये इसको ये मान, ये इसको ये मान। मगर इसको कसी में देखे तो वेदना की जो हो रही थी, सिक्वेंशियल आ रही थी, उसमें देखे तो ये विज्ञान भी मान्यता को इसको निकाल दिया जाए, जैसे आप अनियमित करो बोल रहे थे कि बात यहाँ पर आके लिंक हो गई कि ये भी कोई बेस नहीं है, ये भी कोई मान्यता की वजह से अपने को रिकॉग्निशन करवा रहा है, मगर इसके भी कुछ है इसकी कि ऐसा लगा सर। ये अच्छा हुआ कि सुन रहे हैं, सुनने के बाद में कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो लिंक में आती है सर। अब कैसे समझ में आ रही है तो पता नहीं है। अच्छी बात है। देखिए वेरी सिंपल सब लोगों के लिए बता देता हूँ। अगर आपके मन सही तरह से, जैसे हमने यहाँ पे अनुमोदन संकल्प ध्यान सेंटर करके डाला है, सच में देखा जाए कोई अनुमोदन संकल्प ध्यान सेंटर करके है ही नहीं। जैसे विपसना रिसर्च इंस्टीट्यूट है वैसे ही एक हमने डाला। अगर वो रूप को हटा दिया जाए, जैसे वीआरआई को हटा दिए, अनुमोदन संकल्प ध्यान सेंटर को हटा दिए, तो आपके पास कोई ध्यान सेंटर नहीं है, कोई वीआरआई नहीं है, तो रूप चला गया। जब ये रूप चला गया उसकी वेदना क्या हो? कुछ नहीं होगी। तो उपेक्षा आ गई, इक्वानिमिटी आ गया। मतलब अगर मैं बॉबी को छोड़ने के लिए जाता हूं, मैं कहता हूं वो मेरा मेडिटेशन सेंटर है। समझो पहले मेरे माँ बाप का घर था और मैं वहीं पे मेरा परवरिश हुआ है। जहां जिस रूम पे ये सोए हैं या जिस रूम पे ऋतु जी वगैरह सोए थे, वो मेरे माता पिता का रूम है, तो इनका रूम है ही नहीं है। आज जो ये कल से ये जो सो रहे हैं, तो मेरा माता पिता का रूम।
अभी हम कहेंगे ये इनके लिए रूम बनाया है, तो ये संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये तीनों अजीब है, क्योंकि पहले विज्ञान ने बताया ये हमारा घर है, फिर विज्ञान ने बताया ये मेडिटेशन सेंटर का है, तो विज्ञान ने बताया ये बॉबी का रूम है, ठीक है। और संगीता जी आई थी, अभी इधर ही है। तो जो मैं सो रहा था, जिस रूम में मैंने अपने 9th कक्षा से लेकर पूरी कॉलेज वगैरह जिंदगी वहीं बिताई है, वो रूम ने संगीता ले ली थी। उनकी ये मजाल कि मेरा रूम ले ले। ठीक है, आपके माँ बाप गुजर गए तो इसलिए मैं संगीता जी को दी। तो संगीता जी कितने दिन रहे? 10 दिन रहे। पर तब जब तक वो रहे, वो बन गया संगीता जी का रूम। पर ना वहां संगीता है, ना वहां कविता है, ना कुछ भी है। तो ये विज्ञान का खेल है, इसलिए मायावी है। तो हमें समझ में आ गया कि जब भी हम इनको छोड़ने के लिए जाएंगे, ये ना हम कहेंगे ये मेडिटेशन सेंटर है, ये कोई माँ बाप का घर भी है, ये सिर्फ एक घर है। तो वेदना नहीं होगी, उपेक्षा हो जाएगी। तो संज्ञा क्या होगा? अनिश्चय हो जाएगा, क्योंकि आ रहा है, जा रहा है, कोई आ रहा है रूम से, कोई जा रहा है, फिर कोई आया, फिर कोई जाया। पहले ऋतु जी थी, उससे पहले संगीता जी थी या कोई भी थी, तो आई गई, आई गई, आई गई। अप्रैल से हमारे चल रहा है, तो बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे अभी आएंगे, चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, यही होता रहेगा। तो संज्ञा संज्ञा हो गया, तो संखार समता में आ गया, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इंद्रिय संवर करके बैठ गया तो कोई संखार ही नहीं है, तो विज्ञान निरोध हो गया, निब्बाण। तो पंचखंड स्प्लिट हो गए कंप्लीटली। तो बुद्ध पूछ रहे हैं उसी सूत्र में, निब्बाण पा लिए, हो गया। ठीक है, तो सबका मंगल हो। इनको भी छोड़ना है, तो कल फिर मिलेंगे रात को और कंटिन्यू करेंगे अगले बार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। साधु साधु साधु। हाँ, और एक और चीज है, जो कुछ भी सूत्र हम मैं ले रहा हूँ, ये अच्छी तरह से समझे, और जो अमेरिका में करने वाले हैं ये याद रखे कि ये सारा वहां पर ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि पहली बार आप सुन रहे हो इसको, कि हमें पता ही नहीं, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा ना हो। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं तो हमारा टाइम शॉर्ट हो जाए। ऐसा ना हो, याद रखो, जितने याद रख सकते हो याद रखो। जिन्होंने भी यहाँ आए थे, जिनको मिस हो गया है, वो दुखी ना हो कि हम ये पूरा करेंगे, उनका भी कल्याण हो, कि वो आए, इतनी नहीं कर पाए पर कर ले, मतलब अगले से कर ले, उनके लिए मंगल होगा। तो ऐसे करते हुए, घनश्याम दास जी है क्या? हाँ सर जी। याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे भन्ते भूरिपह्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघ पुण्यं एतं अनुत्तरोति। साधु साधु।